हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। तो यार, सोल्जर मूवी का बहुत दिनों से वेट था, अभी उसका नंबर आ गया है। तो देखते हैं भाई क्या है इसमें। प्ले करें? आया प्ले। थैंक यू यस विजय। सर, पिछले महीने बॉर्डर पोस्ट पर हथियार ले जाने वाले ट्रक का एक्सीडेंट और आर्म्स डिपो में लगी आग की इंक्वायरी का जो टास्क आपने मुझे दिया था, मैंने उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली। सो व्हाट्स द आउटकम? सर, पता चला है कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी जिसका मकसद था हथियारों की चोरी। इसका मतलब इस रैकेट में हम में से कुछ लोग शामिल हैं। ये केस हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपना होगा। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कल जो हथियारों से भरा ट्रक जाने वाला है उसे बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी जाए। अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो हथियारों के लुटेरे बेनकाब हो जाएंगे। ओके। पापा, ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है? बड़े बुर्बक है भाई हमरे बेटे। अरे खिलौना कभी उड़ता है का? तो मुझे उड़ने वाला प्लेन दिला दो ना। अरे आप बड़े तो हो जाइए जी, फिर देखिए लोगों के पास इतना कार नहीं होगा जितना आपके पास हवाई जहाज होगा। जाइए, फिलहाल इसी से काम चलाइए, जाइए। हाँ, इसके दिमाग में ऐसी बातें भरने की जगह अगर एबीसीडी भरते तो आज कम से कम अपना नाम लिखना तो सीख जाता। अरे सीख लेगा जी। एबीसीडी कौन सा इंडिया छोड़कर जा रही है? लेकिन उसकी उम्र तो जा रही है। इतना बड़ा हो गया है, ना आपने कभी उसे कोई किताब दिखाई, ना उसने कभी कोई स्कूल देखा। आपको जरा भी फिक्र नहीं होती इस बात की? अरे भाऊजी, जितना पैसा पढ़ाई में खर्च करोगी उतने की 2-4 भैंस खरीद लो। दूध मलाई खाए के बचवा हमार जैसा पहलवान हो जाएगा और भैया जैसा विद्वान हो जाएगा। तुम बिलीव नहीं करोगी। का हुआ बलदेव? बड़ भैया, टीके साहब एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। ये काय की मीटिंग है जी? ये तो हम पूछा नहीं, बस इतना मालूम है कि सबको बुलाएं और सूबेदार प्रताप सिंह भी आ रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पिछली बार जो डीके साहब को हथियार पहुंचाए थे उसके पैसे का क्या हुआ? अरे दिए है ना, ये पेटी भर के दिए हैं। ये कितना है रे? बड़ भैया, इतना गिनती तो हम नहीं जानता हूँ। तुम कहो तो वजन करके देख लेते हैं। पेटी के साथ 7-8 किलो तो होगा जरूर। अरे नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। तुम जाकर नुक्कड़ पर इंतजार कर, हम कपड़ा बदल कर आता हूं। आप वही ड्यूटी कर रहे हैं ना जिसके लिए सरकार ने आपको ये वर्दी दी है? अरे तुमको नहीं मालूम का जी? ड्यूटी ही तो कर रहा हूं। कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो। पहले 3000 रुपए हर पहली तारीख को आ जाते थे, अब किसी भी तारीख को लाखों रुपए आ जाते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या कमी है हमारी जिंदगी में? का जाहिल औरत है भाई। हम जीना चाहता हूं, ऐश करना चाहता हूं। अपने देश को बेचकर। तो तुम क्या चाहती हो? जीवन भर बंदूक उठाए घूमता रहूं और एक दिन दुश्मन की गोली छाती में लेके मर जाऊं? अरे विधवा होने का बहुत अरमान है का? वो विधवा सुहागन से ऊंची होती है जिसका पति देश के आन पर शहीद होता है। मैं आपको गोली खाकर मरते तो देख सकती हूँ, आपके माथे पर गद्दारी का दाग नहीं देख सकती। शांति। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे साथ वफा भले ही ना करो, लेकिन वतन के साथ गद्दारी करोगे तो कभी माफ नहीं करूंगी। हमका सिखाने की कोशिश मत कर। पैसा के लिए हम बीबी को भी छोड़ सकता हूं। भैया, सूबेदार प्रताप सिंह जी आ गए। क्या हुआ सिन्हा? हमेशा तो डीके लूटने के बाद हथियारों की डिलीवरी लेने आते थे। आज अचानक लूटने से पहले कौन सी मीटिंग करने आ रहे हैं? हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कल तुम लोगों के चार्ज में जो हथियारों का ट्रक बॉर्डर पर जाने वाला है उसे तुम लोग आसानी से नहीं लूट सकते। क्यों? क्योंकि तुम पर एक और इंचार्ज आ रहा है, मेजर विजय मल्होत्रा। ये खबर आपको कहां से मिली सर? हमारे चौथे पार्टनर जसवंत दलाल से, जो मेजर का ड्राइवर है। मेजर विजय मल्होत्रा तो बहुत सख्त ऑफिसर है। उसके रहते हुए टिरक तो का एक ठो कीला ना ही निकाल सकते। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ट्रक में लेटेस्ट और
हाथों हाथ बिकने वाले 10 करोड़ के हथियार हैं। हम चारों पार्टनर्स को 2.5 करोड़ मिल सकता है। 2.5 करोड़? चाहे कुछ भी हो, हम उन हथियारों को हासिल करके रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन। तोप और टैंकों से खेलने वाले फौजी पुलिस के तमंचों से डरा नहीं करते मिस्टर तीनों। कमाल है यार, मैं इतने चुपके से आया फिर भी तुझे पता चल गया। और क्या, हम फौजियों की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं। अरे भाई साहब आप। नमस्कार भाभी जी। आज ये अचानक कैसे आना हुआ? श्री दिनेश कपूर, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, दिल्ली से सीधा आप लोगों के पास